और दोस्तों कितने पेपर चाहिए आपको, ये देखिए, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो। इतने पेपर पड़े हैं दोस्तों मेरे पास, देखिए ये पड़े हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से पेपर देते हुए आ रहे हैं। ये देखिए 2016 में मैंने ये पेपर दिया है, ठीक है, जीजीआईसी रानीखेत में पीसीएस का है ये। तो कई पेपर इस तरह के दिए हैं, ठीक है। ये 2013 में नैनीताल में दिया है, लेखा संवर्ग का है। तो इस तरह से कई पेपर दे रखे हैं दोस्तों। ये हवलदार 25 का है, 2015 में दिया था मैंने, 275 कोड है इसका। तो इस तरह से कई पेपर है। ये काशीपुर में हुआ था मेरा, ठीक है, 26/11/17 को। तो इस तरह से कई पेपर दोस्तों मैंने दे रखे हैं, जिनमें मैं डेट वेट सब डाल देता हूँ। तो इसीलिए जो है ये हाई कोर्ट का है, 2019 में दिया था। इसमें हाई कोर्ट के ही बंदे लगे बस। लेकिन अगर हमारे पास बंदा लाभ होते और जुगाड़ होता तो हम जरूर आज निकाले। राजकीय प्रवेशक का दे रखा है मैंने, 066 इसका कोड है। 12/11/2017 को ये देखिए, ये पीजी रानीखेत में दे रखा है। तो इतने पेपर मेरे पास पड़े हैं दोस्तों। 2020 को दे रखा है मैंने। तो इस तरह से कई बंदी रक्षक का दे रखा है, ठीक है। तो कई पेपर मैंने दिए हैं दोस्तों। तो इन्हीं की आज मैं आंसर शीट आपको दिखा रहा हूँ। ये 2011 में दे रखा है, ठीक है। ये 1 फरवरी 2009 को दे रखा है। तो पूरी मैंने डेट लिखी है। ये 2014 में पीसीएस का दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कई हैं। ये घोड़ा खाल दे रखा है सैनिक स्कूल में, देखो 10-11 बजे हमारा पेपर हुआ था, मंदिर भी गए, ये पूरा लिखा है। 18 मई 2008 का पेपर है दोस्तों। बताइए इस समय से पेपर देने में है। ये 2007 में सरोजनी नगर में दिया है दोस्तों। ये भी कीड़े ने खा दिया है ये। तो उस समय इस तरह के पेपर आते थे दोस्तों। ये देखो, ये इस तरह के बनते थे, ठीक है। अब रामू किस दिशा में अभिमुख है, तो इस तरह से पेपर आते थे। अब तो पेपर ऐसा आ रहा है कि पूछे मत दोस्तों। पेपरों की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये 2014 में फिर पीसीएस का दिया था, एक रुद्रपुर में दिया था एसआई का, क्या कहते हैं उत्तराखंड पुलिस का, 2008 की बात है, ठीक है। सब कुछ हमने दिया। इसमें कोई गढ़वाल का था, अमित नैथानी। तो 300 में से 280 नंबर लाया था, उस बंदे का हुआ था दोस्तों। ये एसआई का पेपर है, देख लीजिए। 5 किलोमीटर दौड़ लगाई थी हमने रुद्रपुर में, सिटकुल वाली रूट में, ठीक है, 2008। और ये इतना नंबर है, 3 लाख 11,600, ठीक है। 11 से 2 PM तक हमारा पेपर हुआ। तो 300 नंबर का पेपर है। ये देखिए 280 नंबर अमित नैथानी गढ़वाल का। अभी वो बंदा देख रहा होगा तो एसआई से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा। तो वो बंदा निकला था, ठीक है। ये हमने रक्षक का दिया था ये। तो दुनिया भर के मैंने रखे हैं दोस्तों। ये 2012 में भी दे रखा है ये है, ठीक है। जीआईसी दोरहाट में हुआ था, ये वीडियो का है, ये देखो ये। तो 2012 में इसमें एक हमारे गांव में कोई खटीमा सितारगंज का बंदा था, बाइक में आया था, बिलखुली में उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उस समय की बात है। तो ये पेपर भी निरस्त हो गया था दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा रहा, हरिद्वार और देहरादून के बंदों ने अल्मोड़े में भरा था। तो अल्मोड़े में सबसे ज्यादा पोस्ट थी, इस वजह से भी उसमें हल्ला गुल्ला हुआ कि हरिद्वार और देहरादून के बंदे अल्मोड़ा में कैसे आए, ठीक है। और क्या इनमें है, ये आधे पेपर ये कीड़े ने भी खा दिया दोस्तों। ये पता नहीं कब है, 2017 का दिख रहा है, कब दिख रहा है ये देखिए दोस्तों, ये भी ये खा दिए हैं कीड़ों ने, लेकिन मैंने संभाल के रखे थे। ये 2017 का है, देखो ये जीआईसी अल्मोड़ा में हुआ था मेरा पेपर। तो इस तरह से ये प्रवेश पत्र है, देखिए दोस्तों, ये उस समय के प्रवेश पत्र हैं, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून, सहायक समाज कल्याण, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये लिखित परीक्षा 2017 में दिया था हमने, 13-14 में हमने भरा था, और इतना मेरा रोल नंबर था। ये देखिए दोस्तों, देखो ये 10 बजे से 12 बजे तक पेपर था। और इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे थे इसमें, बिल्कुल पूछिए मत। ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो आज मैंने भी सोचा चलो बना लेता हूँ मैं एक। ये देखो कितना हो रहा है, ये सब कीड़े ने खा दिए हैं। तो पुरानी यादें दोस्तों रखी है मैंने, कोई हमसे ऐसा नहीं कह सकता है कि आपने पेपर नहीं दिए। मेहनत हमने पूरी की। ये रहा कि जरा कोचिंग वोचिंग हम गए नहीं, बस इतना ही है। गाँव में होने की वजह से, अगर कहीं शहर में होते, ठीक है। अभी तो खैर पूरा हम हिंदुस्तान घूम चुके हैं, ठीक है। अब वीडियो वीडियो में आ गया हूँ मैं, और बाकी पेपर भी देते रह रहा हूँ। लेकिन इच्छा नहीं होती है पेपर देने की। इच्छा इसीलिए नहीं होती है, इच्छा इसीलिए नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। यहाँ से देहरादून जाओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, टिकट विकट सब देना है, होना कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो पुराना काफी भुक्तभोगी हूँ, अब तो मैंने जरा छोड़ दिया है। और परसों जो पटवारी वाला था वो भी था मेरा, लेकिन मैं गया नहीं उसमें, क्योंकि मेरे को पता था होना है नहीं, ठीक है। तो अल्मोड़े में था जीजीआईसी में, तो इसलिए मैंने कहा यार इसको भाई को। लास्ट में वही सुनवाई हुई कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, 15 लाख में बिका। तो इस तरह से हो रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, कहते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आजकल जो पटवारी पेपर वाला जो आजकल चल रहा है आए दिन,
तो उसी पे एक क्या कहते हैं वीडियो मैंने भी बनाई है, छोटी सी क्लिप, क्योंकि मेरे को भी अपने वो दिन याद आ गए जब हम पेपर देने जाते थे, यहाँ से देहरादून जाते थे और फिर लौट के अपना घर अल्मोड़ा रानीखेत आते थे। तो सुनवाई होती थी कि यार अरे यार पेपर तो लीक हो गया है, तो उसी पे एक मैंने भी छोटी सी क्लिप बनाई है। तो अपने जो दिन है पुराने वो मेरे को भी याद आया। एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी का हमने भी भरा था बहुत पहले, जिसमें एक ही घर के 4 लोग निकले थे, ठीक है? एक निकला था रुद्रप्रयाग से, एक निकला था आपका गौचर से और एक पौड़ी, टिहरी या ऋषिकेश इस तरह से निकले थे, जिसमें सन ऑफ एक ही थे। तो वो उस समय भी वो रद्द हुआ था और लेकिन उसके बाद हुआ नहीं। तो इसी पे एक वीडियो आज मैं भी बना रहा हूँ क्लिप, तो देखिएगा ज़रूर और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जितने भी बेरोजगार भाई हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए टाइम टाइम पर जो वीडियो है लाते रहूँगा दोस्तों। तो 2000 13 14 या 15 16 की ऐसी बात है वो, तो उस समय पेपर थे, यहाँ से हम भी गए देहरादून गए, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, ठीक जो रेलवे स्टेशन है देहरादून का, ठीक उसके बगल पर वहाँ मेरा सेंटर था। तो सेंटर में पेपर वेपर सब दे के आए, तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं घर को आया तो सुनवाई होगी कि ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी वाला पेपर लीक हो गया है। तो इतना खतरनाक मतलब आदमी को टेंशन हो जाती है दोस्तों, जब पेपर लीक हो जाता है कहीं से भी, तो आदमी का यहाँ से जाना आना हर्जा खर्जा, फिर वहाँ रहना होटल वोटल, ठीक है? फिलहाल तो खैर मेरा अड्डा था वहाँ रहने का। तो अगर वायदे भी कोई आदमी जाता तो उसको कितना हर्जा खर्जा लगता। तो इसी पर आज मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई है, देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वैसे ही एक पेपर क्या कहते हैं 16/2/2020 को दिया था मैंने बागेश्वर में, ठीक है? बागेश्वर में सेंटर आया था। तो जनवरी फरवरी महीने की बात है 2020 में, ठीक है? लॉकडाउन से ठीक पहले। तो उसमें क्या कहते हैं आपका पेपर हुआ था, ये पेपर भी क्या कहते हैं आपका लीक हो गया था, ठीक है? सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बागेश्वर में ये मेरा पेपर हुआ था। तो उसका मैंने आपको बताया, ठीक है? तो दोस्तों क्या कहते हैं ये पेपर है उस समय और इस समय मैंने नोट किया था ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये पीछे है, ये नोट किया है मैंने, ये देखिए ये डेट डाली है, ये है। और जो पेपर हुआ था मेरा ये हुआ था, ठीक है? ये लिखा है सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर करके। तो उस समय ये पेपर मैंने दिया था, यहाँ से बागेश्वर गया और उसके बाद जैसे ही बाहर आए तो पता चला कि ये पेपर भी किसी कारण से लीक हो गया है। तो ये लीक का मामला दोस्तों अभी नहीं है 2025 का, ये तो पहले से चला हुआ आ रहा है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि पहले जो पेपर होते थे वो करता था यूबीटीआर, ठीक है? यूबीटीआर पेपर करवाता था, तो उसमें मतलब थोड़ी बहुत करता होगा, नहीं तो वैसे प्रकरण में नहीं आया है, ठीक है? लेकिन जब से ये यूके ट्रिपल एससी आयोग के पास गया है, तो तब से मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप भले ही कितने ही बिलियन क्यों नहीं हो, ठीक है? पहली बात आप सोच लीजिए, आप बिलियन कितने ही क्यों नहीं, उसका जीता जाता उदाहरण हमारे वहाँ का पटवारी है, ठीक है? हमारे वहाँ का जो पटवारी था, नाम मैं नहीं लूँगा, और तो उसने खुद हमको बोला है कि भाई साहब मैंने एक अपना प्लॉट बेचा है 15 लाख में, ठीक है? अभी तो उसको टाइम हो गया 5-6 साल। तो ये बात हकीकत सही है और 100% है। और हमारे जो हैं क्या कहते हैं उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि यार इसमें 2-3 पन्ने लीक हुए हैं, ठीक है? 2-3 पन्ने लीक हुए तो कैसे हुए भाई साहब ये बताइए ना? आपका अगर बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन में अगर कहीं पर ऐसे फर्जी वोट पड़ गए, आप तो हंगामा कर देते और आप कह रहे हैं कि 3 पन्ने बाहर निकले। तो निकले कैसे और कहाँ आपने छपवाए और कहाँ से ये लीक हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जब से आयोग बना है तब से आयोग जो बना है वो आपको पता ही है कि भ्रष्ट मतलब इस तरह से आयोग है। उसमें कोई ये नहीं है कि गारंटी आप निकलोगे, ठीक है? 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है? 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 99.8 नंबर ला रहे हैं भाई साहब। अगर आप इतने ही बिलियन हैं तो आईएएस पीसीएस के उसमें जाइए, ठीक है? क्यों यहाँ समूहों में लगे हैं आप? आईएएस बनिए, देश चलाइए, तब तो हम कहते हैं। तो लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ सेटिंग है, 15 लाख रुपए आपने देना है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो चुका है, ठीक है? एक कोटद्वार का लड़का है, हाकम सिंह से बात कर रहा है, पता नहीं एजेंट है कौन है, वो कह रहा है कि मैं आपसे कैश जो है कैश लूंगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, ठीक है?
और आपको ऐसा नहीं है कि किसी से मांगे या एक साथ 5-5 लाख रुपए खाते से निकालें, क्योंकि कल अगर पकड़ में आ गए तो उससे क्या है कि पूरी जो हिस्ट्री है मालूम हो जाएगी। और आपने मेरे को हरिद्वार में पैसे देने, पहले देहरादून कह रहा था, फिर हरिद्वार कह रहा था। तो इस तरह से जो फर्जी वेबसाइटें हैं, फर्जी साइटें हैं, ये रोक लगनी चाहिए। जो भर्ती है जिस विभाग की है उनको दे दो, वो अपने आप करते हैं, अपने आप खाते हैं। कम से कम इस बहाने भर्तियां तो हो जाएंगी। अब पता चल रहा है मैंने 2025 में फॉर्म भरा और वो हो रहा है आपका 2030 में। 5 साल तो हमारी उम्र वैसी कट गई। उसके बाद 2030 में माना बाई द वे पेपर हो भी गया सपोज, तो उसके बाद वो पेपर 3 पन्ने बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सीबीआई जांच होगी, कोर्ट कचहरी जाओगे, फिर 2-3 साल फिर लग गए, तो 8 साल आपका ऐसे ही लग जाएगा भाई साहब। तो वो पेपर का रिजल्ट 2033-34 तक आएगा। तो इससे बढ़िया आप ऐसा कीजिए, जितने भी विभाग है, वन विभाग है वन विभाग को दे दो, पुलिस विभाग है पुलिस को दे दो, पीडब्ल्यूडी है पीडब्ल्यूडी को दे दो। पहले भर्ती नहीं होते थे, पहले जब हम देते थे 5 रुपए का फॉर्म मिलता था रोडवेज केमो स्टेशन पे दोस्तों। जो बच्चा दिया होगा, जिस बच्चे ने, उसको पता होगा कि रोडवे स्टेशन पे ऐसे लटके हुए मिलते थे फॉर्म। 5 रुपए का फॉर्म था, 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर लगाते थे और बाकी उसमें टिकट लगते थे। तो सीधे वो पेपर होते थे, उसमें कोई लीक का प्रकरण नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ये पेपर हमने भी दिए थे, पहले अल्मोड़े में होते थे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, और बढ़िया ढंग से होते थे, कोई पेपर लीक का प्रकरण नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ आपने 5 रुपए का फॉर्म लेना है, उसमें भरने हैं और अपने दस्तावेज जो है हाई स्कूल इंटर कॉलेज के वो लगा देने हैं। अटेस्टेड उस समय नहीं था, अटेस्टेड करवाना पड़ता था। बाद में तो सेल्फ अटेस्टेड हो गया था। तो अटेस्टेड करके आपने वो कॉपी रजिस्ट्री या जो है 18 रुपए के टिकट लगते थे, उसे आपने बाई डाक भेजना था। उसके बाद उसमें एक स्वपता लिफाफा होता था, वही लिफाफा आपको आता था, उसी में आपका कॉल लेटर होता था। उसके बाद आपको जहाँ सेंटर दिया जाता था वहाँ जाते थे, पेपर देते थे। और उसके बाद कोई मतलब ऐसा पेपर लीक का नहीं, कोई पन्ने बाहर आए, कोई ऐसा हुआ कुछ नहीं। और टाइम टू टाइम होते थे, 3 महीने में वो पेपर हो जाते थे। तो उससे बच्चों में काफी उत्साह था, काफी उमंग था, और अच्छे मार्क्स भी आते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल की तरह 100 का नंबर का पेपर है तो 100 में ले आओ, 99 पॉइंट कुछ। तो इस तरह का नहीं होता है। उसी का जीता जागता उदाहरण अभी जो आपके डाकखाने में आए हैं, ठीक है, हरियाणा के आए हैं लौटे, 100 में से 100 नंबर ला है उनके, क्योंकि उसमें मेरिट होती है हाई स्कूल के हिसाब से। और हमारे उत्तराखंड में इतना 100 से 100 मतलब किसी के नहीं होंगे, कम ही होंगे, 60-70 ऐसे परसेंट वाले होंगे। तो उन लोगों को यहाँ हमारे उत्तराखंड में ज्वाइनिंग दी गई है दोस्तों। तो एक तो बेरोजगारी की मार ये भी है, ठीक है, बाहर के लोगों को आप यहाँ दे रहे हैं, जबकि लोकल एरिया को आपने देना चाहिए। अब हमारे गांव में आए हैं 2-3, तो उनको अ से ब नहीं आ रहा है, महोदय लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, और जमा करना नहीं आ रहा है। और बाय द वे कहीं किसी के वहाँ गाँव में अगर उन्होंने जाना है डाक देने, तो उनको पता ही नहीं है कौन है उसमें करके। अब किसी का नाम आ गया मालती देवी, अब उन्हें क्या पता है मालती देवी कौन है। किसी का आ गया भैया नरसिंह, ठीक है, अब नरसिंह उन्हें क्या पता है, पूरन सिंह, इस तरह के। तो वो पूछ रहे हैं कई लोग के बारे में, ठीक है। अब एक ही नाम के 4 लोग, तो कहाँ घूमोगे आप। तो इस तरह से भी क्या कहते हैं, उत्तराखंड के जो बेरोजगारों को है दोस्तों दबाया जा रहा है, उनका साथ वो करा जा रहा है, ठीक है। अब मैं ही हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कब से कितने पेपर दिए हैं दोस्तों। मेरे पास पूरी ये गठरी बनी है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये गठरी बनी है दोस्तों, ये देखिए इतनी मोटी गठरी है। अभी तो कितने इसमें मैंने फेंक दिए बाहर, वो हो गए, कहीं मिले नहीं। तो इतनी गठरी है दोस्तों, देखिए ये। तो इतना मतलब मेरे पास पेपर है, देखो कब से मैं दे रहा हूँ, ये 2002 से मैं पेपर दे रहा हूँ। तो हमारा निकलने का मतलब चांस वही है, क्योंकि आजकल तो पूरी सेटिंग है इसमें। यूबीटीआर के भी है, ठीक है, पन्नगर यूनिवर्सिटी ने भी कराए थे बीच में पेपर। तो उसमें भी फिर धांधली पाई गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बंदे निकाल दिए थे वहाँ के पन्नगर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से छूट के फिर यूबीटीआर रुड़की पा आया, उसके बाद फिर यूके ट्रिपल एससी के पास आया। तो इतने पेपरों का मेरे पास जत्था लगा है दोस्तों, देखिए ये। तो इतने पेपर हैं, ये देखिए ये, इतने पेपर किसी के पास है। अभी तो कितने पेपर क्या कहते हैं, हमने वैसे ही फेंक दिए हैं। तो अभी और गट्ठा लगता है मेरे पास। तो इतने पेपर किसी बंदे ने अगर दिए हैं तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो हमारा क्यों होता है इसमें, ठीक है। 55 से 60 ही 65 नंबर तक तो हम भी ला रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर हम ला नहीं पाए। लाते कहाँ से, क्योंकि उसमें सेटिंग थी ऑलरेडी पहले। नहीं तो मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाती है दोस्तों, ठीक है। 70, 75, 80 तक आप मेरिट मान लो, क्योंकि अमूमन 50 क्वेश्चन तो सभी को आते हैं। और मेरिट कहाँ पर बनती है, जहाँ से मतलब 25-30 क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गए। जैसे 50 क्वेश्चन अमूमन सभी को आते हैं, तो 30 क्वेश्चन ऐसे टिपिकल होते हैं जो
बंदे को आने चाहिए। अगर 50 आपके वो होगी, 30 वो होगी, तो 80 में आपकी मेरिट बन जाएगी। पहले ऐसा था। अब क्या है, अब आप 80 भी ले आओ तब भी तुम्हारा उस्ताद नहीं निकल सकता है। भले ही आपके पास EWS है या कुछ भी हो, भले ही आप आरक्षण वाले भी हो, तब भी आप नहीं निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे और तभी आपका भला होगा। अदरवाइज आपका भला नहीं होगा। आप बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, पढ़ लो, कितने लाखों रुपए कर लो, तो बर्बाद मत करो। 15 लाख रुपए दो आप सीधे और आपका जुगाड़ हो जाएगा। भले ही आपको औ से ब नहीं आता है। इसी का जीता जागता उदाहरण मैं एक अपने गांव का हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर आया था, MBBS था, पता नहीं क्या था, तो उसको दवाई जो पैरासीटामोल और डिस्पिन है उसके नाम पता नहीं था। जिंदगी में उसने कभी ऑपरेशन नहीं किया। लास्ट में वो क्या हुआ, रिटायरमेंट के टाइम में या प्रमोशन हुआ, नैनीताल BD पांडे हॉस्पिटल में CMO बन के आया। बताइए आप। हमने पूछा यार आपने पेपर दिया, उन्होंने कहा ना ना। उन्होंने कहा जैसे पेपर देते हैं डॉक्टरी का, उसमें मुन्ना भाई संजय दत्त वाली आपने पिक्चर देखी होगी, उसी तरह कोई बैठा था, मैं नहीं गया था। तो ऐसे फर्जी काम होते हैं डॉक्टरी वाले में, बताइए। और लास्ट में CMO नैनीताल बन के आया। ये मेरे सामने की बात है, डींगा हॉस्पिटल है हमारे वहाँ, तो बहुत पहले की बात है, वो आया था। तो हम उसके पास जाने वाले हुए, तो उसको नो पैरासीटामोल के बारे में, न डिस्पिन के बारे में, न कभी ऑपरेशन किया, न कभी चीरा लगाया, न कुछ ही किया। लास्ट में वो CMO नैनीताल बन गया। तो ऐसा भ्रष्ट तंत्र हो रहा है दोस्तों, तो उसके बारे में क्या कहें, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बस आज मेरे को भी ये पटवारी पेपर देख के याद आ गया, तो तभी मैंने कहा यार एक जत्था मेरे पास भी है। ये देखिए इतने पेपर है दोस्तों, ये कब से मैं देते हुए आ रहा हूँ। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले पहले जो क्वेश्चन आए वो तो ठीक आ रहे थे, हिस्ट्री से भी आ रहे थे, आपके ज्योग्राफी से भी आ रहे थे, मैथ से भी थे। अब इन्होंने ऐसा पेपर बना दिया है कि हर बार नया, मतलब पता नहीं कहाँ से ला रहे हो। कुछ तो पहाड़ी शब्द में आ रहे हैं, ठीक है। भगार किसे कहते हैं, अब भगार शब्द किसी को पता नहीं होगा कि भगार क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या आते थे, सही क्वेश्चन आते थे तो आदमी उसको कर लेता था, ठीक है। और आप अगर माना ल्यूसेंट की किताब पढ़ेंगे, उसी से आते थे। अब आप ल्यूसेंट क्या कोई भी किताब पढ़ लो, ठीक है, मोबाइल से भी पढ़ लो, तब भी आपके क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है, क्योंकि 15 लाख का हिसाब है। 15 लाख आपने देने हैं और नौकरी लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ। और आज की ये पटवारी वाला और वीडियो वाला और SSC वाला, पंतनगर यूनिवर्सिटी वाला, कहाँ कहाँ की मैंने आपको बातें बताई, कैसे लगी, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जो भी बेरोजगार भाई ये वीडियो देख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही टाइम टाइम पर मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय देव बंधु उत्तराखंड, बाय बाय।